हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइस? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब है जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है कंप्यूटर के अंदर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए। दैट इज़ नोन एज स्टोरेज डिवाइस। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डेटा इज़ नोन एज स्टोरेज डिवाइस। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बात करें, कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, अ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड फॉर सेविंग, कैरिंग एंड पुलिंग आउट डेटा। दैट इज़ नोन एज स्टोरेज डिवाइस। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम ले लेते हैं तो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस और क्या क्या करती है? इट कैन कीप एंड रिटेन इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि स्टोरेज नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेटा को जो स्टोर करके रखती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे, दोनों तरीके से, शॉर्ट टर्म में के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कैन बी अ डिवाइस इनसाइड और आउटसाइड अ कंप्यूटर और सर्वर। ये ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम कंप्यूटर के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि स्टोरेज डिवाइस को हम दो तरीके से और भी हम बोल सकते हैं। नंबर वन इज़ स्टोरेज मीडियम एंड नेक्स्ट इज़ स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज डिवाइस का अनदर नेम हम कह सकते हैं स्टोरेज मीडियम और स्टोरेज मीडिया। अ स्टोरेज डिवाइस जो होती है वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट होती है ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस का। अब हम बात करने वाले हैं कितने टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और कैसे कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होती है। नंबर वन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड नंबर सेकंड इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को जो है वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिससे कंप्यूटर में स्टोर डेटा को तेज़ी से एक्सेस किया जाता है, और ये दो प्रकार की होती है। नंबर वन इज़ रैम एंड नंबर सेकंड इज़ रोम। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। दूसरी तरफ अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर रहता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एग्जीक्यूटिव स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें डेटा रखने की कैपेसिटी अधिक होती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही होती है। अब हम बात अगर इसके साइज़ के बारे में बात करें तो साइज़ जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज का वो स्मॉलर इन साइज़ होती है, सेकेंडरी जो होती है वो लार्जर इन साइज़ होती है। पहले भी जैसे कि मैंने बताया, डेटा रिटेन जो होता है इसमें टेम्परेरी होता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो होता है वो परमानेंट डेटा स्टोर होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप से हम उसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा। फर्दर अगर हम एग्जांपल की बात करें हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के, तो रैम एंड कैश मेमोरी इज़ एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, USB ड्राइव। अब हम स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ये फर्दर 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। नंबर वन इज़ प्राइमरी, नंबर सेकंड इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टेरिटरी। प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाती हैं स्टोरेज डिवाइस? रैम एंड रोम। सेकेंडरी में आ जाएंगी हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, और टेरिटरी में कौन कौन सी आ जाएंगी? लाइक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD एक्सेट्रा जो है वो टेरिटरी में आती हैं। ये 3 भागों में जो है स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स बटे हुए हैं। नंबर वन इज़ प्राइमरी, नंबर 2 इज़ सेकेंडरी एंड नंबर 3 इज़ टेरिटरी। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन डिटेल। पहले हमने जस्ट ओवरव्यू पढ़ा था कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स लाई करते हैं स्टोरेज डिवाइस के। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नंबर वन आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं। इसके भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। नंबर वन इज़ फ्लॉपी, नेक्स्ट इज़ हार्ड ड्राइव, देन मैग्नेटिक स्ट्रिप, सुपर डिस्क, कैसेट टेप एंड जिप।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या होती है? नॉर्मल 3.5 इंचेस डिस्क होती है और कितना स्टोर करती है डेटा? 1.44 MB ऑफ डेटा स्टोर करती है। MB स्टैंड फॉर द मेगाबाइट। हार्ड ड्राइव जो होती है ये भी एक इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है। दूसरा जो है यूज टू स्टोर पोर्टेबल डेटा को स्टोर करती है एंड बैकअप्स को स्टोर करके रखती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को जो हम रिमूवेबल हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप की। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होती है? यूज टू स्टोर वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ को स्टोर करती है। यूज्ड वीडियो एंड ऑडियोज़ को स्टोर करती है यूजिंग मैग्नेटिक टेप लाइक टेप एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स की हेल्प से। अब हम बात करते हैं सुपर डिस्क की। सुपर डिस्क क्या होती है? इस जो है डेटा को होल्ड करके रखती है 120 मेगाबाइट से लेकर 240 मेगाबाइट डेटा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसेट। कैसेट क्या करती है? यूज टू स्टोर ऑडियो रिकॉर्डिंग हम इसमें स्टोर करते हैं सिर्फ, नॉट वीडियो, ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग। और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको प्लेबैक करके बार बार सुन सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट होती है जिप। जिप क्या होती है? जस्ट लाइक अ फ्लॉपी होती है बट इसके जो होते हैं एडवांस फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी। अब हम बात करने वाले हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? इज़ यूज फॉर सेविंग एंड रिट्राइविंग डेटा को स्टोर करने के काम आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये भी फर्दर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? BLU रे आता है, CD-ROM, CDR एंड CDRW, and last is DVD-R, DVD+R, DVD-RW and DVD positive RW. Here प्लस एंड माइनस साइन स्टैंड्स फॉर द फॉर्मेटिंग एंड कंपैटिबिलिटी, कि उनके अंदर कितनी कंपैटिबिलिटी होती है पॉजिटिव में और नेगेटिव वे में। अब हम बात करते हैं ब्लू रे के। तो ब्लू रे में क्या होता है? ये किसके रिप्लेस में आया है? द DVD फॉर्मेट के रिप्लेस में आया है BLU रे। अब CD-ROM की बात करें तो CD-ROM में क्या होता है? इसमें हम जो है सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं, कांट भी मॉडिफाइड, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते हैं। हम सिर्फ इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको हम रीड कर सकते हैं जब भी हमें रीड करना हो उसको, लेकिन उसमें हम फर्दर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। CD-R एंड CD-RW, इसमें क्या डिफरेंस होता है अब देखते हैं। इसमें जो CD-R है वो रिकॉर्डेबल डिस्क होती है एंड कैन बी रिटन टू वंस, एक ही बार हम उसमें लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर CD-RW की बात करें तो रिटर्नेबल होती है और इसमें जो है मल्टीपल टाइम जो है लिख सकते हैं और फर्दर चेंजेस कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अब हम बात करते हैं लास्ट DVD-R, DVD R, DVD-RW एंड DVD+RW। तो इसमें जो DVD-R पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ये दोनों वही सेम CD वाला ही फॉर्मेट इसमें चलता है कि रिकॉर्डेबल डिस्क होती हैं और एक ही बार हमें इसमें रिटर्न वंस, एक ही बार हम उसमें कर सकते हैं, दोबारा फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ RW पॉजिटिव और RW नेगेटिव जो होते हैं दोबारा रीचेंज भी हो सकता है ये, और मल्टीपल चेंजेस हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमें चेंजेस करने चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनदर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ फ्लैश स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? मोर इकोनॉमिकल, मोर फंक्शनल एंड डिपेंडेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इसमें भी फर्दर आ जाते हैं मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, SSD स्टैंड्स फॉर द सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड लास्ट इज़ USB ड्राइव, जो कि होते हैं स्मॉल होते हैं, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और SSD ड्राइव जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं और डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। एंड लास्ट इज़ मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश डिवाइस होती है यूज टू स्टोर डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है एंड कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज। अब हम बात करने वाले हैं अनदर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ ऑनलाइन एंड क्लाउड। ऑनलाइन एंड क्लाउड में क्या होता है कि पीपल जो है एक ही जगह बैठ के जो है एक्सेस कर रहे हैं डेटा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपना डेटा को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक क्लाउड स्टोरेज जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है और दूसरा है नेटवर्क मीडिया। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है? इसमें डेटा जो है मैनेज होता है रिमोट के ज़रिए,
ठीक है। अब नेटवर्क मीडिया में अगर हम बात करें, नेटवर्क मीडिया में क्या होता है, इसमें जब पीपल क्रिएट अपना कंटेंट को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या टेक्स्ट फॉर्म में अपने डेटा को, अपने कंटेंट को रेडी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, दैट इज़ पेपर स्टोरेज। पेपर स्टोरेज क्या होता है, इज़ अ मेथड यूज्ड बाय अर्ली कंप्यूटर्स फॉर सेविंग इंफॉर्मेशन। इसमें फर्दर दो कैटेगरीज लाई करती हैं। नंबर वन इज़ OMR, that stands for the optical mark recognition, and last is punch card. अब optical mark recognition का क्या रोल रहता है, it is used to read questionnaires with multiple choice that are shaded. Last is punch card. Punch card क्या होते हैं, a piece of a hard paper used to contain digital information coming from the formatted holes. डू यू नो वाई इज स्टोरेज नीडेड इन अ कंप्यूटर? चलिए मैं आपको बताती हूँ। विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस अ कंप्यूटर कांट सेव और रिमेंबर एनी सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन एंड वुड बी कंसिडर्ड एज डम टर्मिनल। हम ये भी बोल सकते हैं कि बिना स्टोरेज डिवाइस के जो है कंप्यूटर जो एक तरीके से यूजलेस है। स्टोरेज डिवाइस जो है अहम रोल प्ले करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो सेम एज इट इज़ वही फंक्शंस परफॉर्म करती है जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस करती है, और दोनों में जो है डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या इंक्लूड करती है, लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड मेमोरी स्टिक्स। दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। Free notes of this topic are available in a description box. You can check from there only. Thanks for watching my video. If you like this video, then please follow, like, subscribe and share. Thank you so much.